बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मीटर सेतु या स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज। बच्चों, इसका आप प्रैक्टिकल करेंगे। ये जब भी आप लैब में जाएंगे तो आपको आपके शिक्षक सभी ये मीटर सेतु का एक्सपेरिमेंट है आपके यहाँ सिलेबस में, और उसका एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाएंगे। तो मीटर सेतु से बच्चों हम क्या करते हैं, हम आपको एक तार दे देते हैं और उस तार का आपको प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। किसकी सहायता से? मीटर सेतु की सहायता से। तो मीटर सेतु है क्या? मीटर सेतु एक ऐसी युक्ति है, मीटर सेतु एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। ए मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज इज ए डिवाइस बाय विच द अननोन रेजिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड। क्लियर? अब बच्चों, बिल्कुल मैं आपको इसको ऐसे पढ़ाऊंगा तो कि आपको प्रैक्टिकल में जाकर एक भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आप इस वीडियो को देखेंगे और आप प्रैक्टिकल कर लेंगे। इस तरह से मैं आपको इसे क्लियर कर दूंगा। बच्चों, क्या होता है मीटर सेतु में, ये 1 मीटर लंबा इस तरह से लकड़ी का एक बोर्ड होता है और उसमें एक तार जुड़ा हुआ रहता है। उस तार की लंबाई होती है बच्चों 1 मीटर, इसलिए इसका नाम पड़ा मीटर सेतु। क्लियर? किस पर आधारित है ये व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित है। वो हमने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में, P/Q बराबर R/S। क्लियर? अब ये 1 मीटर लंबा तार हो गया और इस तार से बच्चों, ये AC 1 मीटर लंबा तार है, इस तार से ये तांबे की पत्तियां जुड़ी रहती हैं। ये मध्य स्ट्रिप, बीच की पत्ती होती है और ये कॉर्नर की पत्ती होती हैं। ये एक सिरे से ए जुड़ी हुई रहती है और दूसरे सिरे से ये दूसरी स्ट्रिप जुड़ी रहती है। इनके बीच में गैप होता है और इसमें एक मध्य स्ट्रिप होती है, बीच की पत्ती होती है। ये सब कॉपर की होती हैं। बच्चों, इस लेफ्ट गैप में, बाएं गैप में एक प्रतिरोध बॉक्स हम जोड़ देंगे। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हम प्रतिरोध बॉक्स के सिरे जोड़ देंगे। दूसरा, जो तार आपको दिया जाए उस तार को आप यहां 2 टर्मिनल होते हैं या 2 पेच होते हैं, उस पेच में बांध देंगे। ठीक है? अब एक सिरे को हम बैटरी के धन सिरे से जोड़ेंगे और दूसरे सिरे को हम बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ेंगे। क्लियर? इस मध्य स्ट्रिप के मध्य बिंदु को हम एक धारा मापी से जोड़ेंगे और धारा मापी से जुड़ी हुई होती है एक जोकी। ये जे के आकार की होती है, इसे हम कहते हैं जोकी। क्लियर? ये आप अरेंजमेंट कर देंगे। आपको बच्चों करना क्या है, इस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्लियर? समझ में आ गया? ये आप व्यवस्था करेंगे और ये व्यवस्था करने के बाद फिर आप प्रैक्टिकल करेंगे और जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे आप करेंगे। आपको रचना समझ में आ गई? रचना ये है कि एक इसमें लकड़ी का बोर्ड होता है और उस लकड़ी के बोर्ड पर एक तांबे मिश्र धातु का तार, जैसे कांस्टेंट टन मैग्नीन, वो 1 मीटर लंबा होता है, वो इस पर मढ़ा होता है। इसके साथ ही एक पैमाना भी जुड़ा हुआ रहता है जिस पर 0 से लेके 100 तक के चिन्ह होते हैं, मीटर स्केल जिसे आप कहते हो। एक सिरे से एक तांबे की पत्ती और दूसरे सिरे से दूसरे तांबे की पत्ती ये जड़ी रहती है और एक बीच में पत्ती होती है और उनके बीच में गैप होता है। एक गैप में आप क्या जोड़ देंगे? प्रतिरोध बॉक्स, और दूसरे गैप में बच्चों उस तार को जोड़ेंगे जिसका प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। इस मध्य, ये जो मध्य तांबे की पत्ती है, इससे बच्चों आप एक धारा मापी जोड़ देंगे और धारा मापी को जोड़ देंगे एक जोकी से। क्लियर? एक सिरे से, तार के एक सिरे से आप बैटरी का धन सिरा जोड़ेंगे, दूसरे सिरे को, ऋण सिरे को आप किससे जोड़ेंगे? एक कुंजी से, और कुंजी का दूसरा सिरा जोड़ देंगे सी बिंदु से, सी टर्मिनल से। तो आपका एपरेटस तैयार हो गया। क्लियर? तो यू मे राइट डाउन, लिखिए, मीटर सेतु एक ऐसी युक्ति है, मीटर सेतु एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। क्लियर? यह व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन नियम पर आधारित है। तो सिद्धांत लिखिए, इसका हेडिंग डालिए, सिद्धांत। प्रिंसिपल लिखिए, यह
व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात धारामापी में अविक्षेप की दशा में, धारामापी में अविक्षेप की दशा में P अपॉन Q बराबर R अपॉन X। X हमने बच्चों इस तार का अज्ञात प्रतिरोध कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब लिखिए रचना, कंस्ट्रक्शन, इसे प्रिंसिपल कहते हैं बच्चों। रचना, कंस्ट्रक्शन, देखिए व्हीट स्टोन सेतु में लकड़ी के एक बोर्ड पर मढ़ा हुआ 1 मीटर लंबा कांस्टेंटन अथवा मैग्नीन का एक तार होता है, जिसके समांतर एक मीटर स्केल को, मीटर पैमाने को जड़ दिया जाता है। तार के सिरों के संबंध, तार के सिरों के संबंध 2 तांबे की पत्तियों से होता है, जबकि एक तीसरी पत्ती, तांबे की पत्ती जिसे मध्य पत्ती कहते हैं, वह इन दोनों पत्तियों के बीच गैप प्रोवाइड करती है या गैप उत्पन्न करती है। बाएं गैप में एक प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ा जाता है, बाएं गैप में एक प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ा जाता है तथा दाएं गैप में उस तार को जोड़ा जाता है जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। तार AC के A सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा C सिरे को कुंजी की सहायता से बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। क्लियर हो गया? ये आप रचना लिख देंगे। अब बच्चों आपके माइंड में बात आ रही होगी कि सर ये व्हीट स्टोन सेतु कैसे हो गया। देखिए बेटा, जब हम इस जोकी को इस तार के कहीं भी रखेंगे तो वो इस तार को 2 भागों में बांट देगी, इसका प्रतिरोध और इस भाग का प्रतिरोध, ठीक है। इस प्रतिरोध के और इस प्रतिरोध के समांतर हो गया, तो ये क्या हो गया भाई, समांतर चतुर्भुज ना होकर एक ये रेक्टेंगल हो गया। बात तो वही है। तो देखिए इस तार का प्रतिरोध हमने जितना भी हम कंसीडर करेंगे वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद में लिखिए थ्योरी या क्रियाविधि। वर्किंग, देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कुंजी K को ऑन करेंगे, कुंजी K को दबाएंगे जिससे तार में धारा प्रवाहित होने लगेगी। क्लियर? अब हम इस जोकी को, ध्यान देना, सबसे पहले A सिरे पर रखेंगे तो क्या होगा, होगा बच्चों ये कि धारा मापी में विक्षेप एक दिशा में जाएगा, ऐसे धारा मापी की सुई एक दिशा में विस्थापित होगी। फिर आप इस जोकी को यहां से हटाकर दूसरे सिरे पर रखेंगे तो आप देखेंगे धारा मापी की सुई दूसरे सिरे की ओर विस्थापित होगी। यदि ऐसा होता है तो आपका सर्किट सही है, आपका परिपथ सही है, और यदि ऐसा नहीं होता तो आपको एक कनेक्शन चेक कर लेने चाहिए, ये ढीले हो गए हैं, कहीं से तार बांधने में आपसे त्रुटि हो गई है। ये कनेक्शन की पहचान है। क्लियर? ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूं। अब देखिए थ्योरी में क्या करेंगे, सबसे पहले मैं समझा देता हूं, फिर आपको डिक्टेट करा दूंगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम A सिरे से आरंभ करके, सबसे पहले हम कुंजी K को दबाएंगे और इस तार में नियत धारा प्रवाहित कर देंगे। अब हम एक प्रतिरोध बॉक्स से, प्रतिरोध बॉक्स हमने यहां जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक प्रतिरोध बॉक्स से एक उचित प्रतिरोध
जैसे 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, ये निकालेंगे। ठीक है, इसको निकाल कर हम जोकी को ए सिरे से आरंभ करेंगे फिसलाना, और तब तक फिसलाएंगे। फिसलाने मतलब ऐसा नहीं कि आप तार पर स्लाइड कर दो, बल्कि रखते चले जाएंगे इस तरह से, ऐसे। और आप जब ए सिरे से सी की ओर चलेंगे तो धारा मापी में विक्षेप ऐसे दूसरे सिरे की ओर आना शुरू हो जाएगा। और बच्चों, एक बिंदु आपको ऐसा मिलेगा जहां पर धारा मापी का विक्षेप शून्य होगा। आप उस पॉइंट को नोट कर लेंगे और उसकी लंबाई नोट कर लेंगे। मान लो वो बिंदु बी है, तब ए बी बराबर एल, तो बी सी कितनी होगी बच्चों? 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ठीक है, इस पार्ट का, इस भाग का प्रतिरोध हमने P कंसीडर किया, तो इस भाग का प्रतिरोध कितना होगा बच्चों? Q। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तो बच्चों P समानुपाती किसके हुआ? बोलो, L के, इक्वेशन 1। और Q समानुपाती किसके हुआ? 100 माइनस L के, इक्वेशन 2। क्योंकि इस भाग का प्रतिरोध हमने P कंसीडर किया है और इस भाग का प्रतिरोध हमने Q कंसीडर किया है, तो P समानुपाती L और Q समानुपाती 100 माइनस L। समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर तो क्या आ गया बच्चों? P अपॉन Q इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब धारा मापी में अविक्षेप की दशा में, धारा मापी में अविक्षेप मतलब शून्य विक्षेप, अविक्षेप की दशा में अविक्षेप की दशा में तो क्या आ गया बच्चों? हमने अभी आपको बताया था P अपॉन Q इक्वल टू R का तो हमें पता ही है जितना हमने निकाला, अपॉन X। तो समीकरण 3 से बच्चों क्या कर देंगे? P अपॉन Q बराबर L अपॉन 100 माइनस L रखने पर, L अपॉन 100 माइनस L रखने पर तो क्या रिलेशन आ गया हमारे पास? L अपॉन 100 माइनस L, L अपॉन 100 माइनस L इक्वल टू R अपॉन X, या X इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। ठीक है, इस तरह से बच्चों इस समीकरण से हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? X का मान हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि इसमें देखिए हमें R का मान पता है, L का मान पता है, दो ही वैल्यू चाहिए हमें। R तो हमने खुद अपने हाथ से निकाला है और L हमने अपने हाथ से खुद नापा हुआ है। क्लियर? तो लिखिए क्रियाविधि। देखिए, सर्वप्रथम बैटरी की सहायता से कुंजी K को दबाकर, सर्वप्रथम बैटरी की सहायता से कुंजी K को दबाकर तार AC में धारा प्रवाहित करते हैं। अब प्रतिरोध बॉक्स R से एक उचित प्रतिरोध R निकालते हैं तथा जोकी को A सिरे से आरंभ करके तार पर फिसलाते हैं जब तक कि धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त ना हो। माना B बिंदु पर धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, तब AB बराबर माना L। AB बराबर कितना मान लिया बच्चों? AB बराबर L सेंटीमीटर कह दो चाहे, तथा BC बराबर कितना आया बच्चों? 100 माइनस L सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि किसी तार के खंड का प्रतिरोध
किसी तार के किसी खंड का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अतः P समानुपाती L समीकरण 1, Q समानुपाती 100 - L समीकरण नंबर 2। समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, P अपॉन Q इक्वल टू L अपॉन 100 - L, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब व्हीटस्टोन सेतु नियम से धारामापी में अविक्षेप की दशा में P अपॉन Q बराबर R अपॉन X। क्लियर? तो समीकरण थर्ड से P अपॉन Q बराबर L अपॉन 100 - L रखने पर तो L अपॉन 100 - L इक्वल टू R अपॉन X या X इक्वल टू R 100 - L अपॉन L। इस प्रकार मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर हो गया बच्चों ये कंसेप्ट आपको? गुड। अब देखिए मैं इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कराता हूं। ये आपके यहाँ 2018 में आया हुआ है और मैं आपको इस सर्किट बना के ये क्वेश्चन समझाता हूं। लिखिए, चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए नंबर 1 तुल्य प्रतिरोध, नंबर 2 तुल्य धारा। सर्किट बच्चों ये दिया हुआ है आपको। ये 15 ओम, ये 3 ओम, ये 30 ओम और बच्चों ये 6 ओम और ये 10 ओम। ये A, ये B, ये C और ये D। ठीक है? अब देखिए ऐसा सर्किट बच्चों जब भी आए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इसमें व्हीटस्टोन सेतु की बैलेंस कंडीशन फॉलो हो रही है, उसका पालन हो रहा है। तो देखो 15/3 15/3 कितना हो गया 5 और 30/6 कितना हो गया 5, दैट इज P/Q बराबर R/S। तो सॉल्यूशन देखो बच्चों आप किस तरह से देंगे कि इसको आप जब आपको ऐसी कंडीशन दिख जाए तो इसको आप P कंसीडर करेंगे, इसको आप Q कंसीडर करेंगे, इसको आप R मानेंगे और इसको आप S। तो चूंकि P/Q इक्वल टू कितना आया बच्चों 15/3 5, R/S इक्वल टू कितना आया 30/6
कितना है बच्चों 5। तो चूंकि P/Q बराबर R/S, इसलिए यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। व्हीटस्टोन सेतु है। क्लियर। तो जब बच्चों ये व्हीटस्टोन सेतु है तो विकर्ण में जो प्रतिरोध है उसमें कोई धारा नहीं होगी, तब ये कैसा होगा बच्चों, प्रभावहीन होगा। तो आप ये लिखेंगे तब परिपथ में दस ओम का प्रतिरोध, तब परिपथ में 10 ओम का प्रतिरोध प्रभावहीन होगा। मैं बता दूं प्रभावहीन क्यों होगा, क्योंकि इसमें कोई धारा बहने की नहीं है। प्रभावहीन होगा। ठीक। अब देखिए बच्चों, मैं आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझा दूं। यहां से करंट पॉजिटिव से आपने आई निकाली, यहां तक आई रही, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुई I1, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुई I2। अब जितनी करंट इसमें गई उतनी करंट इसमें गई। क्यों? क्योंकि इसमें तो धारा है ही नहीं। धारा मापी में, यहां धारा मापी जोड़ते थे, उसमें शून्य विक्षेप की दशा थी। क्लियर। तभी तो कंडीशन फॉलो हुई थी P/Q = R/S। अब बच्चों ये I2, तो ये इसमें भी I2, और ये फिर दोनों करंट ऐड हो गई, और फिर से कितनी होगी बच्चों, I = I1 + I2। बिल्कुल वही व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब देखिए इसको तो हम हटा ही सकते हैं। अब चलिए ये मैंने हटा ही दिया आपकी इस तरह से। अब बच्चों ये दोनों कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में। ये दोनों कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में, और आपस में समांतर क्रम में। तो मैं आपको डायरेक्ट फर्स्ट पार्ट का आंसर देता हूं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ बच्चों, देखिए 1/R इफेक्टिव कह दो इसे, इक्वल टू 1/, ये कितना होगा सीरीज में 15 + 3 प्लस 1/, ये सीरीज में कितना हुआ 30 + 6, तो 1/R इफेक्टिव इक्वल टू एलसीएम कितना है बच्चों 36, तो 2 + 1 दैट इज 3/36, और R इफेक्टिव इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 1/12, तो 12 ओम आ गया। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड, परिपथ में तुल्य धारा, परिपथ में तुल्य धारा I बराबर कितना हो गया, देखिए ये बैटरी इसमें लगी हुई है 6 वोल्ट की, तो ये E का मान है बच्चों। तो I बराबर हमने आपको रिलेशन पढ़ाया था E/R + R। तो I बराबर E की वैल्यू कितनी है 6, R की वैल्यू 12, और जब आंतरिक प्रतिरोध ना दे रखा तो उसे शून्य मानिए, तो ये आ गया 6/12, तो कितना आया 1/2, दैट इज I = 0.5 एम्पियर। इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप इन्हें कर सकते हैं, और मैं जब आपको न्यूमेरिकल पार्ट कराऊंगा तो तब मैं आपको ये और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा जो अभी हाल फिलहाल ही बोर्ड में आए हुए हैं।
तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे पढ़ाऊँगा। थैंक यू।